लोकसभा चुनाव जितने नज़दीक आ रहे हैं, सभी प्रत्याशी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, चाहे वो बीजेपी पार्टी है, सभी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुटे हुए हैं। आज आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन प्रत्याशी जो है मनीष तिवारी जी चंडीगढ़ प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आ रहे हैं। मैं सुनील शर्मा द प्रिंसिपल से। आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद आपके सामने बीजेपी के झूठों को, बीजेपी की पोल खोलने के लिए एक चार्जशीट हमने बनाई है, जिसको अभी हमने आपके सामने डिस्प्ले किया। और इस चार्जशीट का नाम हमने रखा पोल खोल। ये पोल खोल भाजपा के उन 10 सालों के झूठे वादे जो उन्होंने स्थानीय स्तर पर किए हैं, वैसे तो राष्ट्रीय स्तर पर भी हम उनकी पोल खोल चुके हैं, पर आज हम यहाँ स्थानीय मुद्दों की बात कर रहे हैं। उन भाजपा ने अपना 56 बिंदुओं का मैनिफेस्टो आप लोगों के सामने पिछले 10 वर्षों में रखा। 2014-2019 में हमने उन 56 वादों का एक एक करके आकलन किया, एक्सरे किया, और उस एक्सरे की जो रिपोर्ट निकली है वो आपके सामने आज हम डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे, आपको मेल भी करेंगे। और उसके अंदर इनकी जो भाजपा की कथनी और करनी में फर्क है, जो इन्होंने लिखत में वादे किए थे, जिन्हें ये गारंटियां भी कहते हैं, कभी संकल्प पत्र, कभी गारंटी पत्र, कभी शपथ पत्र, कभी कुछ कुछ नाम देते हैं, वो बिल्कुल झूठ का एक परिंदा साबित हुआ है। और वो 56 के 56 पॉइंट में से एक भी पूरी तरह से कोई पूरा नहीं हुआ है। कोई कहता था मोनोरेल चाहिए, इन बातों में इन्होंने 10 साल निकाल दिया। और एक बड़ा वादा और किया था इन्होंने, चंडीगढ़ की जनता से नौकरी की एज तो बढ़ा दी, पर नौकरी किसी को नहीं मिली। सरकारी नौकरी एक भी नहीं मिली, कॉन्ट्रैक्ट में नौकरियां मिली, और उसके अंदर भी कितनी एक्सप्लॉयटेशन हुई। इस तरीके से अंदर खाते जो पैसों का खेल हुआ चंडीगढ़ के अंदर, छोटी छोटी नौकरी सफाई कर्मचारी की पाने के लिए भी लोगों को जेबें गर्म करनी पड़ी, वो एक बहुत बड़ी अलग कहानी है। इसके अलावा बहुत से दुकानदारों से वादे किए, बूथ वालों को बोला कि दूसरी मंजिल बना के देंगे, शोरूम वालों को कहा कि बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर अलाउ करा के देंगे, एससीएफ टू एससीओ की कन्वर्जन फीस कम करा के देंगे, लीज होल्ड टू फ्री होल्ड जो है इंडस्ट्रीज में करा के देंगे, एफएआर बढ़ा के देंगे, और कन्वर्जन चार्जेस जो है बड़े सुगम होंगे। ऐसे सैकड़ों वादे उन्होंने लोगों के साथ किए। मैं मनीष जी से कहूंगा कि वो भी आपके सामने, मेयर साहब पहले बोलेंगे, कुछ डंपिंग ग्राउंड के वादे थे, कुछ और वादे थे, उनके बारे में बताएंगे। पहले तो भाई लक्की ने बताया कि ये जो हमारी भारतीय जनता पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी ना होकर भारतीय जुमला पार्टी है। आपने देखा ही है, पिछले 8 साल से इनका मेल बनता रहा, और 10 साल से किरण खेर जी हमारे एमपी रहे, तो चंडीगढ़ के कितने बद से बदतर हालात हो चुके हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज डंपिंग ग्राउंड की बात करते हैं, वो डंपिंग ग्राउंड की भी हालत आप जाकर देख सकते हैं कि हमने पहले एक पहाड़ खत्म किया, फिर दूसरा पहाड़ खत्म किया, तीसरा भी खड़ा हो गया, और कहते हैं हमने खत्म कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार वाली पार्टी है, और आने वाले समय में आप देख ही रहे हैं, हमने 2-3 भ्रष्टाचार उनके खोल चुके हैं। नौकरी घोटाला भी हमने पकड़ा इनका, और उससे पहले पार्किंग घोटाला भी हमने हाउस के माध्यम से उजागर किया। तो ऐसे और भी कई घोटाले जो है धीरे धीरे सामने आएंगे, और इसमें जितने भी लोग सम्मिलित हैं, मैं गवर्नर साहब को एक लेटर लिखा है कि उसमें जो भी ऑफिसर इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जो भी अभी तक भाई ने बताया 56 बिंदुओं पे उन्होंने काम करना था और एक पर भी नहीं कर पाए, तो वो तो आप भी देख रहे हैं कि अब पहले चंडीगढ़ शहर कैसा था हमारा, आज से अगर हम 10 साल पहले की बात करें और आज 10 साल बाद शहर हमारा क्या बन चुका है। बहुत अच्छे तरीके से पता है कि चंडीगढ़ की इस टाइम व्यवस्था क्या हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब भाई मनीष तिवारी जी बात करें। ज्यादा कुछ नहीं करते हुए मीडिया बंधुओं में बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का तो भारत जलाओ पार्टी है।
उन्होंने 10 साल में कुछ किया तो है नहीं, आगे आप उम्मीद कर सकते हैं। तो ये नंबर एक बात है कि जो संजय टंडन की बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो कॉर्पोरेट जगत से आते हैं, कॉर्पोरेटर है, इसलिए वो कॉर्पोरेटर है, सभी मीडिया बंधु भी जान रहे हैं। तो कम से कम चंडीगढ़ के मिडिल क्लास से लेकर लेबर कॉलोनियों के लेकर और जो भी हाउसिंग मकान है, चाहे फ्लोर वाइज भी मकान, किसी तरह काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये 9 साल प्रधान हमारा है चलाने वाले। अगर इनको वोट दिया जाए तो किस विषय में दिया जाए? अगर वोट आप देते हैं तो अनिल मसीह पैदा करते हैं ये। इसलिए जो हमारे पास 56 मुद्दे हैं आपके सामने है कि जो जरूरतमंद है चंडीगढ़ का, मैं चाहता हूं इस पर हम काम करेंगे और इस बार के जीतेंगे कि इस पर काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। इस सभा कक्ष में उपस्थित हमारे सारे प्रेस के साथी और आपको इंडिया गठबंधन का एक पूरा रूप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हमारे आम आदमी पार्टी के साथी, समाजवादी पार्टी के साथी, हमारे वामपंथ के साथी भी आ रहे हैं, रास्ते में हैं। और ये प्रेस वार्ता इसलिए बुलाई गई है कि भारतीय जनता पार्टी ने लिखित में झूठ बोलने की पीएचडी कर ली। मुझे इस बात की हैरत है कि जब 2014 के घोषणा पत्र के वायदे नहीं पूरे किए गए, 2019 के सूचना पत्र के घोषणा पत्र के वायदे नहीं पूरे किए गए, तो 2024 में इनकी हिम्मत भी कैसे पड़ी कि फिर चंडीगढ़ की जनता के साथ ये झूठ बोलने में इतने अग्रसर हो। और उसका जीता जागता प्रमाण यह है कि ये जो हमने चार्जशीट इशू की है उसमें एक वायदा बीजेपी ने किया था कि हम पत्रकारों की हेल्थ इंश्योरेंस और पेंशन का प्रावधान करेंगे। आप सारे यहां पे मौजूद हैं, आप में से किसी को हेल्थ बेनिफिट्स या पेंशन मिली? तो जो आपके साथ झूठ बोल सकते हैं वो चंडीगढ़ की जनता, भोली भाली जनता को क्या समझते हैं? और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सांसद किरण खेर ने वायदा किया था कि हम एक सिटीजन्स चार्टर बनाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, क्या हुआ है सिटीजन चार्टर का? कहां है वो सिटीजन चार्टर? क्यों सिटीजन चार्टर बनाया नहीं गया? हम उनसे पूछना चाहते हैं कि उन्होंने कहा था कि हम यहां पे सार्वजनिक दरबार लगाएंगे लोगों की समस्याओं का निवारण करने के लिए। खुद तो आप रहे बंबई, तो पब्लिक दरबार कौन लगाएगा? पर जो गंभीर समस्याएं हैं, आज चंडीगढ़ की ट्रैफिक की इतनी बड़ी समस्या है कि मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपने मेट्रो क्यों नहीं बनाई? कि उनकी उपलब्धियां क्या है चंडीगढ़ के लिए? वो तो कोई
ब्लॉक समिति का अध्यक्ष भी नहीं गिनाएगा। मतलब वायदे आप करते हैं आसमान के, देते हुए आप कुछ नहीं है, और फिर जो फेयरनेस गिनाते हैं अपनी उपलब्धियों की, उनकी हासिलमंद है, बिकॉज दैट डज नॉट डील विद द फंडामेंटल प्रॉब्लम्स इन द सिटी। और मैं आज आपके माध्यम से चंडीगढ़ के लोगों को यह आग्रह करना चाहता हूं, पहला, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 वर्ष में चंडीगढ़ के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने 56 में से, पता नहीं 56 नंबर 56 छाती से ना आया हो, उन्होंने जो 56 वायदे चंडीगढ़ की जनता से किए थे 2019 में, उसमें से एक वायदा नहीं पूरा किया। और आखिर में एक उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने चंडीगढ़ में लोकतंत्र की हत्या की है, लोकतंत्र को अपने पैरों के नीचे रौंदा है। और ऐसे इमोरल लोगों को मेरा चंडीगढ़ की जनता से विनती है कि अपना विश्वास बिल्कुल कभी ना दे। और ये जो अपील है, ये पूरे इंडिया गठबंधन की तरफ से है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए, आपके कोई सवाल हो तो उनका जवाब देने के लिए तैयार है। मेरा सवाल है सर, मेरा आप लोग ये बातें कर रहे हैं, इसमें तो आप इलेक्शन के समय से ही बातें कर रहे हैं कि लाल घोड़ा नहीं बढ़ाया, जो मेट्रो नहीं किया, डंपिंग ग्राउंड का मामला है, सारा पहले से ही उठा रहे हैं। इसमें नया क्या है? इसमें नया ये है कि क्योंकि उन्होंने लिखित में झूठ बोला है, जैसे मैंने कहा कि लिखित में झूठ बोलने में उनकी पीएचडी है, तो उसका औपचारिक तौर पर जवाब देना हमारा उत्तरदायित्व बनता था। और इसीलिए इंडिया गठबंधन की तरफ से औपचारिक तौर पर उसका जवाब दिया गया है, क्योंकि इसके बावजूद कि हम इस मामले को निरंतर और लगातार उठा रहे थे, उसके बाद उन्होंने चंडीगढ़ की जनता को झूठ बोला है। और झूठ ही नहीं बोला है रविवार को, पर उसको कल फिर दोहराया। और इसलिए हमने ये उचित समझा कि आप लोगों को तकलीफ देकर उसको अधिकृत तौर पर हमारे इंडिया अलायंस की तरफ से उसका जवाब दिया। मीडिया चैनल्स का नाम देकर कि उसमें बीजेपी 65 है, 25 है, क्या वो सही है, गलत है? अगर गलत है तो आपने उसमें क्या किया? देखिए, मैं सीधा सीधा ही कह देता हूं, टाइम्स नाउ का दुरुपयोग करके, टाइम्स नाउ का लोगो लगा के एक झूठा ओपिनियन पोल सर्कुलेट किया गया है। और मैंने कल नमिता कुमार जी को कहा था फोन करके, मैंने नमिता कुमार जी को कहा था फोन करके कि आपके चैनल का कि लोगों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। और मैंने उनको कहा था कि जो लोग ये कर रहे हैं उनके खिलाफ आप फौजदारी की कंप्लेंट दर्ज कीजिए। मुझे नहीं मालूम कि टाइम्स नाउ ने उनके खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट दर्ज की है कि नहीं की है, पर हमने जरूर इलेक्शन कमीशन को शिकायत की और ये वो शिकायत की कॉपी है। अब इसको वो चाहिए होगी, मैं उसको दे दूंगा, क्योंकि ये पूरी तरह से मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का उल्लंघन है। कोई ओपिनियन पोल जब तक आखिरी वोट नहीं पड़ जाता चलाया ही नहीं जा सकता है। इट्स अ कंप्लीट वायलेशन ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट। और ये इनकी मानसिकता दर्शाता है कि अगर ये न्यूज चैनल को भी नहीं छोड़ते कि उनके लोगों का इस्तेमाल कर करके ये फेक न्यूज चलाते हैं, तो फिर आप खुद ही इस बात का अंदाजा लगा लीजिए कि
फेक न्यूज चलाने वाले कितने आए उनको बुला लीजिए। आइए 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 आइए, एक कुर्सी आप दे दीजिए। मेयर के चुनाव में भी वोट में फर्जीवाड़ा किया था, फिर सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी थी। और यह बड़ी आश्चर्य की बात है और इस चीज को समय आने पर उठाया जाएगा कि उच्चतम न्यायालय ने साफ तौर पे आदेश दिया था कि अनिल मसीह के खिलाफ फौजदारी के कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। आज तक वो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उसको कौन संरक्षण दे रहा है? संरक्षण वही दे रहे हैं जिन्होंने उससे वो काम करवाया। और इसीलिए मैं लगातार और निरंतर ये कहता हूं, अ वोट फॉर संजय टंडन इज अ वोट फॉर अनिल मसीह हु मर्डर्ड डेमोक्रेसी इन छत्तीसगढ़। आपके यहाँ से लोगों का बीजेपी में जाना और बीजेपी की तरफ से आपके यहाँ आना, ये जो आवागमन बना हुआ है नेताओं का, ये चुनाव पर कितना असर डाला? देखिए, जो हमारी तरफ आ रहे हैं वो प्रभावी नेता, जो उनकी तरफ गए हैं सब चले हुए कारतूस।